अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इसको डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन और वही हमारे इस सेगमेंट का टॉपिक भी है। आपको मैंने बताया था कि बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी के जो 4 स्टेप्स हैं, इनमें से जो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने एंश्योर करनी है और वो ये कि टाइम सीरीज़ जिस पर आप बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी अप्लाई करने जा रहे हो या टाइम सीरीज़ अरीमा मॉडल्स अप्लाई करने जा रहे हो, उससे पहले अप्लाई करने से पहले, पहले स्टेप पर जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप चेक कर लें कि जो टाइम सीरीज़ है, वो स्टेशनरी है। मैंने आपसे इससे पहले सेगमेंट में इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया हुआ है कि अगर टाइम सीरीज जो हमने उसकी स्टेशनैरिटी टेस्ट करनी है वो स्टेशनैरिटी हमने किस तरह से टेस्ट करनी है और अगर टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं आती तो हम उसे किस तरह से स्टेशनरी टाइम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आपसे मैं इससे पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आज जो हम इस वक्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन। यानी वंस वी आर हैविंग अ सीरीज दैट इज स्टेशनरी, then we'll move forward to identify. आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई करने से यहाँ पर मुराद ये है कि आप जो मॉडल अरीमा मॉडल यानी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल या मूविंग एवरेज मॉडल जो भी मॉडल आप फिट करने जा रहे हो उसका ऑर्डर क्या होगा। मैं आपसे पहले ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी डिस्कस कर चुका हूँ, मूविंग एवरेज मॉडल भी डिस्कस कर चुका हूँ, आर्मा मॉडल भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक एक मॉडल जो आप बिल्ड करने जा रहे हैं उस मॉडल में जो मूविंग एवरेज टर्म्स होंगी या ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स होंगी या दोनों की अगर टर्म्स होंगी तो वो कितनी कितनी टर्म्स आएंगी, उनका ऑर्डर क्या होगा, ये हम आइडेंटिफिकेशन में किसी हद तक उसको डिसाइड करते हैं। ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली वही मॉडल फिट होगा, बल्कि मॉडल का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ये एक टेंटेटिव आइडिया है जो हम यहाँ से ले लेते हैं आइडेंटिफिकेशन से। सो अल्टीमेटली आइडेंटिफिकेशन क्या है और हम इसे किस तरह से लेकर चलते हैं। याद रखें कि आइडेंटिफिकेशन यानी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कि किस ऑर्डर का मॉडल होगा, हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के ग्राफ्स को यूज करते हैं। इन ग्राफ्स से हम आइडिया लेते हैं कि ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स कितनी आनी है और मूविंग एवरेज टर्म्स कितनी आनी है। मसलन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये पहला ग्राफ देखें, ये एसीएफ का है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का ग्राफ है। आपको इसमें कुछ स्पाइक्स नजर आ रहे हैं और कुछ ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं। आपको नजर आ रहा है कि कुछ स्पाइक्स ऐसे हैं कि इन ब्लू लाइन से बाहर की तरफ जा रहे हैं और कुछ स्पाइक्स ऐसे हैं जो लाइंस के अंदर ही है। और इसी तरह की कुछ सिचुएशन आप नीचे वाले ग्राफ यानी पार्शियल ऑटो कोरिलेशन के ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये जो स्पाइक्स है और ये जो ब्लू लाइन से कुछ बाहर जा रहे हैं और कुछ अंदर है, इनका एक मतलब है और इन्हीं से हम आइडिया लेते हैं कि हमारा अल्टीमेटली ऑर्डर क्या हो या टेंटेटिव आइडिया लेते हैं कि हमारे मॉडल का जो ऑर्डर क्या होने जा रहा है, जिसे हम एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन कह रहे हैं। तो इन स्पाइक्स से हम क्या-क्या रीड करते हैं, किस-किस तरह से रीड करते हैं, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा और फिर आपको डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स का आइडिया दूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के ग्राफ पे, एसीएफ पर, जिस पर ज़्यादातर हम इन्हिसार करते हैं और ऑटोग्रेसिव टर्म्स जो है वो ज़्यादातर एसीएफ से डिसाइड होती है। सबसे पहले अगर एसीएफ का ग्राफ इस तरह से है कि डिफरेंट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है, डिफरेंट शेप्स जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस तरह से है कि एक्सपोनेंशियल डिके टू ज़ीरो है, यानी स्पाइक्स जो है वो एकदम से ज़ीरो की तरफ आ रही हैं, एक्सपोनेंशियल डिके है, ज़ीरो की तरफ आ रही हैं, तो आपको ऑटो रिग्रेसिव मॉडल फिट करना है। ओके, और इसके लिए ऑटो रिग्रेसिव मॉडल फिट करने के लिए आपको पार्शियल ऑटो को, अब आप देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने एसीएफ को देखा, एसीएफ की स्पाइक्स आपको एक्सपोनेंशियल डिके टू जीरो नजर आया, तो आपने डिसाइड किया जी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होगा। लेकिन ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का ऑर्डर कहाँ से डिसाइड होगा? ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का ऑर्डर पीएसीएफ से यानी पार्शियल ऑटो कोरिलेशन के ग्राफ से डिसाइड होगा।
ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल डिके किस में नजर आ रहा है? एसीएफ में। आपने देखा एसीएफ एक्सपोनेंशियल डिके है, उसमें जीरो की तरफ जा रहा है वो। और लेकिन जो ये यहाँ से आपने आइडिया ले लिया कि ठीक है ऑटोग्रेसिव मॉडल, लेकिन ऑटोग्रेसिव मॉडल का जो ऑर्डर होगा वो पार्शियल ऑटो कोरिलेशंस की स्पाइक्स को देखकर होगा कि कितनी स्पाइक्स पार्शियल ऑटो कोरिलेशन की उन ब्लू लाइंस से बाहर है, राइट। तो उन ब्लू लाइन से जितनी बाहर होंगी वो होगा। आपको मैं दोबारा से एक ग्राफ दिखाता हूं। इस ग्राफ को आप गौर करें तो यहाँ पर, यहाँ जो डिके है इसे आप एक्सपोनेंशियल डिके कह सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल डिके टू जीरो है, राइट। तो यहाँ पर आप जो पहली बात वो कर रहे हैं एसीएफ की, कि एसीएफ में ऑटो कोरिलेशन में एक्सपोनेंशियल डिके होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल डिके है, राइट। और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन में जो है वो फिर पार्शियल ऑटो कोरिलेशन को, तो इस पॉइंट पर मैं आगे भी ये ग्राफ दोबारा से आपको दिखाऊंगा। दूसरे पॉइंट पर आप one or more spikes, one or more spikes, the rest is essential zero, यानी एक या एक से ज्यादा स्पाइक्स, कुछ स्पाइक्स बाहर हो एसीएफ की और बाकी सारी जीरो हो। वन और मोर स्पाइक्स यानी कुछ स्पाइक्स बाहर हो और बाकी सारी जीरो हो, तो ये मूविंग एवरेज मॉडल की तरफ जा रहा है। और मूविंग एवरेज मॉडल का जो ऑर्डर होगा वो डिसाइड होगा एसीएफ से। यानी जनरली आप इस तरह से कह सकते हैं कि एसीएफ से ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से हम मूविंग एवरेज टर्म्स के बारे में डिसाइड करते हैं, ऑर्डर के बारे में। और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन से, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से हम ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स के ऑर्डर के बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम एसीएफ पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, कि अगर एसीएफ की शक्ल इस तरह से हो तो हम ऑटोग्रेसिव मॉडल, पहला पॉइंट पर हमने कहा है कि एसीएफ अगर एक्सपोनेंशियल डिके हो तो ऑटोग्रेसिव मॉडल तो चलो ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर कहाँ से देखना है? पीएसीएफ से। इसी तरह मूविंग एवरेज मॉडल, अगर वन और मोर स्पाइक एसीएफ की बाहर हो तो मूविंग एवरेज मॉडल है, और वही जो जितनी भी टर्म्स बाहर होंगी वही उसका ऑर्डर हो सकता है मूविंग एवरेज मॉडल का। यानी अगर 3 स्पाइक्स बाहर है तो ऑर्डर 3 का हो सकता है, 4 स्पाइक्स बाहर है तो ऑर्डर 4 का हो सकता है, लेकिन बाकी सारी एसेंशियली जीरो। एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके स्टार्टेड आफ्टर फ्यू लैग्स। कुछ टर्म्स तो बाहर हो एसीएफ की, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिके आ जाए। अगर इस तरह से है तो वो मिक्स्ड मॉडल की तरफ जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट था एक्सपोनेंशियल डिके टू जीरो, शुरू से ही एक्सपोनेंशियली डिके है। लेकिन इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स यानी 1 2 3 स्पाइक्स गुजरने के बाद एक्सपोनेंशियल डिके आए, तो ये मिक्स्ड मॉडल की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर मिक्स मॉडल भी होगा तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन की जो स्पाइक्स ब्लू लाइन से बाहर होंगी वहां से हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स का, और एसीएफ की जो स्पाइक्स ब्लू लाइन से बाहर होंगी वहां से हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे मूविंग एवरेज मॉडल का, राइट। तो मूविंग एवरेज टर्म्स जो आनी है ये डिसाइड होनी है पीएसीएफ से। ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स जो आनी है, मूविंग एवरेज टर्म, सॉरी मैं इसे दोबारा से करेक्ट भी कर रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज टर्म्स जो आनी है वो डिसाइड होनी है एसीएफ से, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से। और ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स जो आनी है ये डिसाइड होनी है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के प्लॉट से या पीएसीएफ के प्लॉट से। चाहे ये मिक्स मॉडल हो उसके लिए भी इसी तरह रहेगा। अगर कोई भी ऑटो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है, एसीएफ कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये व्हाइट नॉइज की तरफ जा रहा है, ठीक है। व्हाइट नॉइज मतलब ऑटो रिग्रेसिव भी नहीं है, मूविंग एवरेज भी नहीं है। हाई वैल्यूज एट फिक्स्ड इंटरवल, एक खास इंटरवल के बाद जाकर फिर एसीएफ की वैल्यूज हाई हो जाती हैं, फिर एक खास इंटरवल के बाद जाकर एसीएफ की वैल्यूज हाई हो जाती हैं, तो ये सीजनल ऑटो रिग्रेसिव की तरफ इशारा कर रहा है। इस सेगमेंट में हम सीजनल ऑटो रिग्रेसिव को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया दे दी कि अगर स्पाइक्स कुछ इस तरह से जा रहे हैं कि कुछ इंटरवल के बाद फिर ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, तो वो ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये मैंने दोबारा से पहला पॉइंट लिखा है ताकि आपको इसका ग्राफ वैसे मैंने दिखा भी दिया था, मैं फिर इस पर थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पहला पॉइंट है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का, कि जनाब ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कब होगा कि अगर एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है टू जीरो एसीएफ में। ये देखिए ये ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल डिके आ गया, राइट, एसीएफ में। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ठीक है जी एक्सपोनेंशियल डिके आ गया,
तो हमें यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होगा। और ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की जो टर्म्स डिसाइड होनी है वो कहाँ से डिसाइड होनी है? पीएसीएफ से। पीएसीएफ से आप देखेंगे कि कितनी टर्म्स हैं जो इन ब्लू लाइंस से बाहर जा रही हैं। तो यहाँ पर पहला ही नजर आ रहा है, तो शायद ये ऑर्डर 1 का ही ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, हम इसको आगे चलकर फिट करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे कि ये ठीक है, ये नहीं है। तो जो यहाँ से हमें इशारा मिल रहा है वो यही कि ऑर्डर 1 का प्रोबेबली ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यहाँ पर फिट होना है, क्योंकि एक ही स्पाइक सिग्निफिकेंट है। ये ज़रा नोटिस करें। जैसे आपने देखा था कि कुछ स्पाइक्स बाहिर हों और फिर एक्स्पोनेंशियली डिके भी आ रहा हो, और यहाँ से पीएसीएफ की भी कुछ टर्म सिग्निफिकेंट हों। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के लिए हमने टर्म्स देखनी है पीएसीएफ की, और मूविंग एवरेज के लिए हमने टर्म्स देखनी है एसीएफ की। तो अगर दोनों की टर्म्स कुछ ना कुछ बाहिर हैं, तो ये हमें इशारा कर रही होती है मिक्स्ड मॉडल की तरफ। यानी यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो सिग्निफिकेंट टर्म्स मिल रही हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म्स मिल रही हैं एसीएफ से, जो कि ये बता रही हैं कि मूविंग एवरेज का ऑर्डर 6 ले ले। इशारा ये मिल रहा है हमें यहाँ से, इनिशियली टेंटेटिव इशारा या सिग्नल ये मिल रहा है कि आप मूविंग एवरेज की 6 टर्म्स ले लें, और यहाँ से ऑटो रिग्रेसिव की 2 टर्म्स को इंक्लूड कर लें और एक मिक्स्ड मॉडल बना लें। राइट, यानी अगर हमें एसीएफ और पीएसीएफ, जो एसीएफ का जैसे मूविंग एवरेज की कुछ टर्म्स मिल रही हैं और यहाँ से पीएसीएफ से ऑटो रिग्रेसिव की कुछ टर्म्स मिल रही हैं, तो फिर हम उनसे एक मॉडल बिल्ड करने की, मिक्स्ड मॉडल बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कैसे फिट करना है, उसको कैसे एक्सप्लोर फर्दर करना है, उसका ऑर्डर कैसे चेंज करना है, सारे आगे की कि यहाँ से हमें एक टेंटेटिव आइडिया मिल रहा है कि हमने किस तरह के मॉडल को फिट करना है। सो अगेन जो हम इसको करते हैं आर में, यानी एसीएफ को हम आर में किस तरह से बनाते हैं और पीएसीएफ को हम आर में किस तरह से बनाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जो स्लाइड अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रोकी थी और फिर आगे चलाया, प्लीज उस पर गौर ना कीजिएगा, उसमें एक मिस्टेक है, तो इससे मैंने उसे अवॉइड कर दिया। तो यहाँ पर आप एसीएफ और पीएसीएफ को देख रहे हैं। अब मैंने आपको इसके कुछ ग्राफ्स दिखा दिए कि किस तरह के ग्राफ्स एसीएफ का होते हैं। यानी एसीएफ पे हमने जो स्पाइक्स देखनी है, उन स्पाइक्स से हम डिसाइड करते हैं ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज टर्म्स का, और पीएसीएफ से हम डिसाइड करते हैं ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स का। अब ये एसीएफ और पीएसीएफ हमारे पास अगर एक डेटा मौजूद हो तो उससे बनाते कैसे? लास्ट सेगमेंट में आपको मैं आर में बता चुका हूं कि आपने स्टेशनरिटी कैसे चेक करनी होती है, फिर उसे आपने किस तरह से डिफरेंट सीरीज बनाकर स्टेज, तो जब हम आपके पास एक सीरीज आ गई तो ये आपने उस सीरीज पर एसीएफ के लिए ये कमांड लगानी और पीएसीएफ के लिए ये कमांड लगानी। ये हाँ आपको 20 सीरीज का मतलब है कि कौन सा डेटा है, उसका नाम क्या है, मैंने सीरीज नाम रखा हुआ है वो यहाँ रख देंगे। 24 का मतलब है कि 24 24th लैग तक आपको इसके एसीएफ और पीएसीएफ मिलेंगे। यानी ये एसीएफ ये बता रहा है ना कि फर्स्ट लैग पर ऑटो कोरिलेशन क्या है, ये दूसरी स्पाइक ये बता रही है कि फर्स्ट लैग और सेकंड लैग के दरमियान ऑटो कोरिलेशन क्या है, ये बता रही है ये वाली आपको जो थर्ड स्पाइक बता रही है कि फर्स्ट लैग और थर्ड लैग के दरमियान ऑटो कोरिलेशन क्या है, जो कि काफी वीक नजर आ रही है यहाँ पर। तो इस तरह से ये सारे स्पाइक्स आपको बता रहे हैं कि पहले लैग के साथ थ्रू आउट जो बाकी लैग्स हैं उनकी ऑटो कोरिलेशन या उनकी कोरिलेशन क्या है, और आप यहां पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 24 लैग्स तक बता दो। और हमें ये आइडिया है कि जो फर्स्ट लैग होगा इसकी उसके प्रीवियस टर्म्स के साथ या उससे पहले सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड लास्ट के साथ तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो सकती है, लेकिन जो बहुत दूर लैग्स हैं जैसे 25th 26th उनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होती। तो इसलिए 24 लैग्स तक देख लेना काफ़ी है, इवन के 12 लैग्स 15 लैग्स तक भी देख लेना काफ़ी है।
इतनी ज़्यादा टर्म्स आमतौर पे आया नहीं करती। जो लैग आगे जाते हैं तो कोरिलेशन वीक होती चली जाती है। एनीवेज़ तो इस तरह से हम एक डिसाइड कर लेते हैं, जनरली आप 24 ही ले लें कि कितनी टर्म्स आपने मॉडल में इवैल्यूएट करनी है और बाद में फिर डिसाइड कर देंगे मॉडल में कितनी टर्म्स लेनी है। तो 24 तक यहाँ एसीएफ और पीएसीएफ को एक्सप्लोर किया गया है। तो आप इस तरह से इसे इन कमांड से इसे आर में बना सकते हैं और उसके बाद इन स्पाइक से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो एसीएफ के कुछ स्पाइक्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसी तरह पीएसीएफ के कुछ स्पाइक्स, तो आप अकॉर्डिंगली जो डिस्कशन की है उसमें से हम अकॉर्डिंगली इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने किस तरह का मॉडल लेना है। लेकिन दिस इज जस्ट फॉर टू टेल यू दैट हाउ यू विल डू दिस इनटू द आर लैंग्वेज। सो ये था जी ओवरऑल एक आइडिया कि हम किस तरह से एसीएफ और पीएसीएफ के ग्राफ्स को यूज करते हैं मॉडल को ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। थैंक यू।